विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में गुड मॉर्निंग, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 विशेष हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में। विशेष हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत काव्यांग परिचय के अंतर्गत है वो काव्य गुण। पूर्व की जो कक्षा हो चुकी है उसमें काव्य गुण के संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें समझाया था कि काव्य गुण है वो काव्य के अंतर्गत किस प्रकार आते हैं और काव्य में काव्य गुणों का क्या महत्व है, इसके संदर्भ में बातचीत की थी। और रस, काव्य के जो रस हैं उसके बारे में पूर्व की कक्षा ली थी कि भाई रस भी काव्य गुण पढ़ने से पूर्व जानना जरूरी है। तो रसों के बारे में एक सारणी के द्वारा और मैंने वैसे समझाया था कि कौन कौन से रस हैं, उनके स्थायी भाव क्या हैं। और आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए काव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। काव्य गुण की मैंने परिभाषा आपको लिखवाई थी और आप लिखना चाहिए तो काव्य गुण की परिभाषा है वो फिर से लिख सकते हैं। हाँ, लिखिए। काव्य में जो काव्य गुण होते हैं वे काव्य का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण कितने होते हैं। तो नंबर काव्य गुण नंबर 1 लगाओ भाई। काव्य गुणों में जो आचार्य मम्मट ने भामह के अनुसरण पर 3 काव्य गुण माने हैं। नंबर 1 लिखो माधुर्य गुण। विद्यार्थियों लिखो माधुर्य गुण। माधुर्य गुण परिभाषा: जिस काव्य रचना के पढ़ने, जिस काव्य रचना के पढ़ने, जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या सुनने से पाठक सुनने से पाठक व श्रोता का हृदय आनंद से, पाठक व श्रोता का हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, आनंद से द्रवित हो जावे वहाँ माधुर्य गुण होता है, गुण होता है। माधुर्य का अर्थ, मधुरता से है, मधुरता से है। लिखे आप, मधुरता से है। परिभाषा सुनो, जिस काव्य रचना के
पढ़ने या सुनने से पाठक व श्रोता का हृदय आनंद से द्रवित हो जावे, वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य का अर्थ मधुरता से है। विद्यार्थियों, जिस काव्य रचना को पढ़ने और सुनने पर हमारे हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से शहद को चखने पर मिठास, मिठाई को खाने पर मिठास, तो उसी प्रकार से काव्य रचना को पढ़ने या सुनने पर हमारा हृदय है वो आनंदित हो जाए, द्रवित हो जाए। हमारा हृदय है वो जैसे वन का मोर नृत्य करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय आनंद से द्रवित हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। विद्यार्थियों, हमारी जो काव्य रचनाएं हैं तो कुछ काव्य रचनाएं इस प्रकार की होती हैं कि जिनको पढ़ने पर या श्रोता द्वारा सुनने पर उसके हृदय में एक आनंद का पारावार उमड़ने लग जाता है। तो जब हमारा हृदय में आनंद का पारावार सा उमड़ना शुरू कर दे तो हम ऐसा समझ लेंगे काव्य के अंतर्गत कि माधुर्य गुण की पूर्ति हो रही है ना। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली दही लुकाए, सोहो करे बोहनी असे देन कहे नट जाए। तो इस पद को पढ़ने पर और सुनने पर है हमारे को माधुर्य गुण की प्राप्ति हो रही है, हमारा हृदय है वो द्रवित हो रहा है। माधुर्य गुण की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। विशेषताएं, भाई माधुर्य गुण को हम किस प्रकार से जानेंगे। विशेषताएं, एक बात तो परिभाषा से समझ में आ गई कि हृदय हमारा है वो आनंद से द्रवित हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप विशेषताएं लिखें। नंबर 1, माधुर्य गुण किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत होगा, तो लिखो टै वर्ग। इसमें आता है टै ठै डै ढै अण। टै वर्ग को छोड़कर कैसे मैं लिखो। तक के वर्णों से युक्त, कैसे मैं तक के वर्णों से युक्त। कहने का मतलब यह है कि टै वाली लाइन तो इसमें आती नहीं। टै वाली लाइन के जो पंक्ति के वर्ण हैं वो माधुर्य गुण के अंतर्गत नहीं आते हैं, और कैसे मैं तक के वर्ण आते हैं इस काव्य में। दूसरी विशेषता क्या है भाई माधुर्य गुण की, वो लिखे अनुनासिक वर्णों की अधिकता। अनुनासिक वर्णों की अधिकता। अनुनासिक वर्णों की अधिकता, ऐसे वर्ण जो मुंह और नाक से, है ना, बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों की अधिकता होती है ना। जैसे चांद है, मंद है, कंद है ना। इस प्रकार के अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। अल्प समास, तीसरी विशेषता क्या है कि अल्प समास, थोड़ा बहुत समास या समास का अभाव रहता है, अभाव रहता है। उतारिए आप, अभाव रहता है।
ये इसकी क्या है विशेषता है? माधुर्य गुण की विशेषता है कि ट वर्ग की लाइन को छोड़ करके कैसे म तक के वर्ण आते हैं। दूसरी विशेषता है अनुनासिक वर्णों की अधिकता। अनुनासिक जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं, है ना, ऐसे वर्णों की क्या होती है? अधिकता होती है। अलप समास या समास का अभाव पाया जाता है, ये माधुर्य गुण की विशेषता। अब देखो एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उस उदाहरण को देखिए। विशेषता मिटा देता हूं, उदाहरण में लिख रहा हूं, आप लिखे बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाई, मुरली धरी लुकाई, सोह करे, सोह करे बोहोनी, बोहोनी हंसे, बोहोनी हंसे देन कहे, देन कहे नट जाए, नट जाए। सुनो, अर्थ से समझ में आएगा। बतरस लालच लाल की मतलब बातों का रस, बातों का रस प्राप्त करने वाली श्री कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण की मुरली, श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि और कृष्ण की बातों का रस प्राप्त करने वाली लालची गोपिकाएं, लालची गोपिकाएं कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं। सोह करे, कृष्ण के द्वारा पूछने पर सौगंध शपथ खा जाती हैं। बोहोनिया से, और अपनी बोहू से हंसती हैं। कृष्ण जी जब गोपियों से मांगते हैं तो देने के लिए मना कर देती है, नट जाती हैं। तो इस प्रकार का जो सूर का पद अगर पढ़ेंगे तो हमारा मन है वो हृदय से आनंदित हो जाएगा कि वह किस प्रकार से श्री कृष्ण से गोपियां हैं वो हंसी ठिठोले कर रही हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण माधुर्य गुण का और लिख ले आप लिखना शुरू करें। माधुर्य गुण का दूसरा उदाहरण, शोभित कर नवनीत लिए, लिखे शोभित, लिखवान दूं मैं एक उदाहरण और लिख दूं। शोभित कर, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए गुठुरन चलत रेणु, गुठुरन चलत रेणु, गुठुरन चलत रेणु तन मंडित, तन मंडित, तन मंडित, लिखते जाइए। तन मंडित मुख दधी लेप किए, मुख, मुख दधी लेप किए। उतारें आप। शोभित कर नवनीत लिए गुठुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। विद्यार्थियों, जब इस पद का हम भावार्थ करेंगे तो इसका अर्थ होगा
कि शोभित कर नवनीत लिए श्री कृष्ण है, वो माँ यशोदा के आंगन में है, वो नवनीत दही माखन दधी लेकर के खड़े हैं, घुटना चलत रेणु, और जब अपने घुटनों के बल है वो उसके आंगन में चल रहे हैं तो उसके शरीर पर, तन यानी शरीर है, वो मिट्टी से सना हुआ है और मुख के ऊपर दही का लेप किए हुए बड़े सुंदर शोभायमान लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। और लिखना चाहें तो आप लिख लो, लिख सकते हैं, मेरे नैना विरह की बेल बही, मेरे नैना विरह की बेल बही। दूसरी लाइन लिखो, सिंचित नैनन, सिंचित नैनन नीर के सजनी मूल पतार गई। इस प्रकार से माधुर्य गुण अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में लिखें आप, माधुर्य गुण के बाद में ओज गुण। ओज गुण, देखो विद्यार्थियों, ओज, ओज शब्द का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश, जोश, उत्साह। ओज गुण। दूसरा गुण कौन सा है? ओज गुण। हाँ, ओज का आशय, ओज का आशय अग्नि या दीप्ति, प्रकाश। ओज का आशय अग्नि या दीप्ति, तेज, प्रकाश या तेज प्रकाश। लिखते रहिए आप। हाँ, परिभाषा। परिभाषा, जिस काव्य रचना को पढ़ने व सुनने पर, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने पर हाँ, सुनने पर मन में जिस काव्य रचना को पढ़ने व सुनने पर मन में उत्साह, जोश, उत्साह, जोश, वीरता, आवेश, आदि भाव आ जाते हैं, उसे ओज गुण कहते हैं। उसे ओज गुण कहते हैं। उसे ओज गुण कहते हैं। ओज का आशय अग्नि, दीप्ति या तेज प्रकाश।
है ना। ये तो इस ओज, जो ओज शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है ना। ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ है अग्नि, दीप्ति या तेज, प्रकाश। ओज गुण की परिभाषा है जिस काव्य रचना को पढ़ने व सुनने पर मन में उत्साह, जोश, वीरता, आवेश आदि भाव आ जाते हैं, उसे ओज गुण कहते हैं। इसके आगे लिखो विशेषता। ओज गुण की विशेषता या इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो ये मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखें कि ओज गुण की हम पहचान कैसे करें, विशेषता इसकी क्या होती है, काव्य में किस प्रकार से हम ओज गुण की पहचान करें। तो लिखो जहां द्वित्व वर्ण, जहां द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण का मतलब है कि एक वर्ण दो बार एक साथ आए, है ना। जैसे ये वाला, जैसे तो है ना, ये क्या है, द्वित्व वर्ण है। या इनको संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, लंबे लंबे समासों का प्रयोग, लंबे लंबे समासों का प्रयोग, लंबे लंबे समासों का प्रयोग, टै वर्ग, टै वर्ग जिसमें टै, ठै, डै, डै, ढै, है ना, से बने वर्णों की अधिकता, से बने वर्णों की अधिकता, यानी टै वर्ग वाले वर्ण हैं वो अधिक आए, अधिकता हो। आई बात समझ में। इसकी विशेषता है कि जहां द्वित्व वर्ण, और अपने काव्य को जब हम काव्य को पढ़ेंगे तो उस समय है वो द्वित्व वर्ण, मतलब दो वर्ण एक साथ, एक ही प्रकार के दो वर्ण एक साथ, या संयुक्त वर्ण, है ना, जिनमें दो वर्ण होते हैं, लंबे लंबे समासों का प्रयोग, और टै वर्ग से बनने वाले जो वर्ण हैं उनकी क्या हो, सबसे अधिक अधिकता हो। तो अब देख लो, मैं जो उदाहरण लिख रहा हूं वह उदाहरण इस विशेषता के अनुरूप ही है। मैं यहाँ तक उतार करके आगे लिखना शुरू करें आप। उदाहरण देखना ओज गुण का। लिखें आप कॉपी में उदाहरण। उदाहरण लिखो, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो, उसको क्या जो दंतहीन
दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विषहीन विनीत सरल हो। विनीत सरल हो। एक बार इसका भावार्थ। क्षमा शोभती उस भुजंग को। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कि क्षमा उस सर्प को क्षमा करना, इसका भावार्थ सुनना विद्यार्थियों। क्षमा करना उस सर्प को शोभा देता है। क्षमा करना उस सर्प को शोभा देता हो जिसके पास गरल हो, विष हो, है ना। उसी से डरेंगे, उसी से भयभीत होंगे। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, है ना। जिसके दांत नहीं है, जिसके पास विष नहीं है, विनीत है, विनम्र है, तो उसको क्षमा करने का अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पर है ना, जो ओज गुण की जो विशेषता बता रखी है, यह उदाहरण उस विशेषता से बिल्कुल अपना रखता है, मायने रखता है। और दूसरा उदाहरण और देख लो। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे। दूसरा उदाहरण है नंबर 2। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे। भू पर रुंड उठे। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे। कर हटास अरी। कर हटास अरी मुंड उठे। कर हटास अरी मुंड उठे। टै वर्ग वाली लाइन पूरी चल रही है। कोलाहल घोल प्रचंड उठे। कोलाहल घोर प्रचंड उठे। घोर प्रचंड उठे। प्रचंड उठे। रण नाग पिशाचनी झुंड उठे। रण नाग पिशाची। रण नाग पिशाची झुंड उठे। झुंड उठे। उतारे। झुंड उठे कि गिर गिर कर भू पर रुंड उठे। कर हट्टास अरि मुंड उठे। कोलाहल घोर प्रचंड उठे। रण नाग पिशाची झुंड उठे। तो इस काव्य को पढ़ते हैं तो एक प्रकार से मन में जोश उत्साह, मतलब युद्ध कौशल का वर्णन है ना। ओज गुण के अंतर्गत है वो युद्ध कौशल का वर्णन अधिकांश किया जाता है। वीरों में वीरता का भाव ओज गुण के माध्यम से जगाया जाता है। तो ये ओज गुण था। और इसमें आप लिखना चाहें तो एक जोश दिलाने वाला पद आपको मैं लिखवा दूं, लिख सकते हैं। बढ़ो करो वीर। लिखें, बढ़ो करो वीर स्व जाति का भला अपार दोनों विधि। दूसरी लाइन है अपार दोनों विधि लाभ है हमें। तीसरी लाइन किया स्वकर्तव्य। किया स्वकर्तव्य उबार जो लिया। उबार जो लिया। चतुर्थ पंक्ति सुकीर्ति पाई। सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए।
सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। तो इस प्रकार ओज गुण के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। ओज का अर्थ अग्नि, दीप्ति, चमक, और इसकी विशेषता बताई कि ओज गुण है वो किस प्रकार काव्य में समाहित होता है, उसकी पहचान क्या होती है। इसमें ट वर्ग के जो वर्ण है उनकी अधिकता होती है, लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग किया जाता है, संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है। काव्य को पढ़ने पर मन में जोश, उत्साह, वीरता के भाव जागृत होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन में आपने माधुर्य गुण, ओज गुण के संदर्भ में पढ़ा, और अब आगे की कक्षा नेक्स्ट डे में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप ऑनलाइन कक्षाओं में बने रहें और अपने भविष्य का निर्माण करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स यू।